मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और गोलमा के दरभंगा जिले के इस स्थान पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मौसम बहुत खूबसूरत है और महादेव की असीम दया से हम और आप यहाँ आज उपस्थित हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों से कि कृपया शिव शिष्यता का परिचय दें और शांत हो जाएं। जहाँ जगह है वहाँ बैठ जाएं, नहीं जगह है तो खड़े रहें, परंतु शांत रहें। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि सब कोई चुप हो जाइए तो आप शायद आपका मुख शांत हो जाए और चारों तरफ शांति छा जाए, परंतु शिव शिष्यता मन की शांति का विषय है। मन हमारा शांत हो जाए। ये जो जीवन के उतार और चढ़ाव हैं, इन उतार चढ़ाव के बीच, इन तरंगों के बीच भी हमारा मन बिल्कुल शांत अघोरावस्था में हो जाए, ऐसा तभी संभव है जब हम महागुरु महादेव का सानिध्य लेंगे। अध्यात्म के इस धरती पे इस संक्रांति काल में याद रखिएगा कि जब जब धरती पे अनाचार बढ़ा, जब जब रूढ़िवादिता बढ़ी, जब जब संकीर्णता बढ़ी और जब इन सभी के पास से सब लोग मानव जाति बंधते चले गए, तब किसी ऐसे व्यक्ति का जन्म इस धराधाम पे हुआ है जिसने एक ऊर्जा का प्रस्फुटीकरण किया है और उसके प्रस्फुटीकरण के कारण चारों तरफ की सारी रूढ़िवादिता, सारी संकीर्णता सब तिरोहित होते चले जाते हैं। सन 1980 के दशक में जब साहब श्री ने शिव शिष्यता का आवाहन किया धरती के लोगों से, ये वो काल था जब पूरा भारतवर्ष आध्यात्म के संक्रांति काल से गुजर रहा था। आध्यात्म क्या है, पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। आध्यात्म यानी खुद को जानने का विज्ञान। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ को जाऊँगा, किस लिए आया, मेरा इस जीवन में, एक मानव के जीवन में क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या मेरी नैतिकता है, इन सब को जानने के विज्ञान को कहा जाता है आध्यात्म। आध्यात्म स्वयं की खोज है, आत्मदीपो भवः है। स्वयं की खोज आदमी कब करता है, जब वो बाहर के तरफ देखना बंद कर कर अपनी तरफ देखना शुरू करता है। बाहर की भी एक पूजा होती है और भीतर की भी एक पूजा होती है। शिव पुराण में कहते हैं कि पूजा दो विधियों से की जाती है। एक वैसे जैसे मंदिरों में होता है, अभ्यंतर भी एक पूजा होती है, बाह्य भी एक पूजा होती है। तो बाह्य पूजा में चीज़ें दिखाई देती हैं, कोई भगवान की मूर्ति है, तस्वीर है, शिवलिंग है, जल है, जलार्पण करने की सामग्रियां हैं, फल है, फूल है, प्रसाद है, सिंदूर है, धागा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कर्मकांड है। यानी जो वह पूजा है उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, परंतु अभ्यंतर अंदर की जो पूजा है
उसमें ये चीजें दिखाई नहीं देती इन आंखों से, हम महसूस करते हैं। हमारा भाव महादेव पे चढ़ रहा है, हमारा मन जो है वो शिव का सानिध्य ले रहा है, शिव का सानिध्य लेकर परम शांति को उपलब्ध हो रहा है। शिव का सानिध्य अतुलनीय शांति देता है जिसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसा कर रहा है। और शिव की शिष्यता ये आभ्यंतर ही पूजा है, पूजा का हाईटेक स्वरूप है जिसमें हम चढ़ाते हुए कुछ नहीं दिखते, परंतु हमारा मन, हमारा जीवन शिवमय है, शांत है, स्थिर है। कहते हैं कि जब अध्यात्म की खोज के लिए हम चलते हैं तो एक सही गुरु का सानिध्य, एक सही गुरु का मार्गदर्शन हमको मिलना चाहिए। गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, यानी गुरुओं की 3 श्रेणियां मानी गई। गुरु अपनी वाणी से, अपने शब्द से, अपने स्पर्श से अपने पास बैठाकर शिष्य के मन में शिव का आवेश पैदा करते हैं। और गुरु आचार्येंद्र भी होते हैं तो अपने आचरण के द्वारा भी शिव का आवेश पैदा करते हैं। गुरु के रूप में जो शरीरधारी गुरु हैं, उनके रूप में वो शिव का आवेश पैदा करते हैं, परंतु इसके लिए कोई न कोई कर्म कांड, कोई न कोई विधियां, कुछ नियम, कुछ पात्रता ढूंढी जाती है। तो जो शरीरधारी गुरु हैं उनका शिष्य बनने पे आपने सुना होगा कि कान में मंत्र देते हैं और कहते हैं कि ये मंत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, ये मंत्र दूसरे को बताना भी नहीं है, किसी दूसरे को सुनाना भी नहीं है। तो कोई शरीरधारी गुरु जब होंगे तो उनका शिष्य भी उनके जैसा होगा। जैसा शिष्य वैसा गुरु, जैसा गुरु वैसा शिष्य। तो उस शिष्य को जो शरीरधारी गुरु हैं, उनके शिष्यों को कहा गया साधन सिद्ध, यानी साधना के द्वारा जो उपलब्ध होते हैं शिव को, उनको कहा गया साधन सिद्ध। तो गुरु हो गए शरीरधारी, उनका शिष्य हो गया साधन सिद्ध, यानी उपासना, साधना, आराधना या मंत्रों के जप से ही ये हो सकेगा। इसलिए हर गुरु अपने शिष्यों को कोई ना कोई मंत्र देता है। वो जिस देवी या जिस देवता का सानिध्य लेकर चल रहा है, वो उसी देवता का या उस देवी का मंत्र देता है। और लाखों मंत्रों के जप से एक विशेष अवधि में वो शिवत्व को उपलब्ध होने की पात्रता प्राप्त कर लेता है। परंतु जब कोई सद्गुरु होता है तो सद्गुरु भी शरीर में होगा, परंतु सद्गुरु जो शरीर में है वो कहा गया कि मात्र अपनी दया से शिव का आवेश पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ हमको समझ में आता है कि जब कोई सद्गुरु शरीरधारी जो है वो अपनी दया से शिव के लिए आवेश पैदा कर सकता है, तो शिव को गुरु बनाने की जरूरत क्या है? यहाँ एक भारी अंतर है। जैसे आकाश और पाताल का अंतर क्या है? कोई सद्गुरु मात्र अपनी दया से शिव का आवेश पैदा कर सकता है, परंतु इसके लिए एक न एक पसंद या एक न एक नापसंद होगी। अगर गुरु को शरीर में है, बंधन में है, नियम में है, तो कोई न कोई एक नियम वो लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे कोई कह सकते हैं कि तुमको ब्रह्मचारी बन के आना होगा, तुमको घर गृहस्थी छोड़ के आना होगा। वो कह सकते हैं सुरा और सुंदरी का त्याग करना होगा। वो कह सकते हैं कि प्याज और लहसुन छोड़कर भी आना होगा। वो ये कह सकते हैं कि अमुक जाति या अमुक धर्म के लोगों को ही मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। यानी एक कोई नियम होगा, एक कोई बंधन होगा, क्योंकि शरीर में है वो। परंतु जब हम कहते हैं जगत गुरु, तो सदगुरु से जगत गुरु की कुर्सी अब एकदम अलहदा है, जुदा है। किस तरह
क्योंकि जब हम सद्गुरु के शिष्य बनते हैं, कोई भी सद्गुरु का शिष्य बनता है, तो उसको कहा जाता है कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध का अर्थ होता है जिसने जो जितना किया है उतना पाया है, जितना गुरु के कहने से वो कर पाया उतनी उपलब्धि उसको हो गई है, इसलिए वो हो गया कृपा सिद्ध। लेकिन जैसे ही जगत गुरु शिव की बात होती है, जगत गुरु, तो जगत गुरु की कुर्सी पर एकमात्र शिव ही बैठे हैं। कहने को हम अपने नाम के साथ जगत गुरु 1008 या जगत गुरु 108 लगा सकते हैं, परंतु पूर्णतः अखंड, जिसका कोई खंड नहीं किया जा सकता, अगर अखंड शिव की बात की जाए, अखंड गुरु की बात की जाए, अगर नित्य सिद्ध शिष्य की बात की जाए, यानी जो जगत का गुरु होगा उसका शिष्य होगा, जो शिष्य होगा वो नित्य सिद्ध होगा। नित्य सिद्ध इसलिए होगा कि वो शिव गुरु के रूप में, जगत गुरु के रूप में, आदि गुरु के रूप में नित्य नवीन है, पल प्रतिपल उनके स्वरूप नए हैं, सधोजात हैं, यानी अभी अभी जिसने जन्म लिया है। तो नित्य नवीन जो हैं उनके शिष्यों को कहा गया नित्य सिद्ध, इसलिए शिव के शिष्य नित्य सिद्ध भी कहे जाते हैं। कारण एकमात्र यही है कि पल प्रतिपल हमारे मन में वो शिव अपना आवेश जगाते हैं और संकीर्णताएं शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही, शिव भाव का शिखर, अभी हम लोग उस शिखर पे पहुंचे भी नहीं हैं, अभी हम लोगों ने बस विचार किया है, अभी हम लोगों ने बस सोचा है कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, शिव से हम दया मांग रहे हैं। अभी हमने सोचा है, शुरुआत की है, परंतु हमारी ये शुरुआत ही शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही, जैसे अभी वहाँ बहुत सारे लोग ऊंचाई पे खड़े हैं और अभी हम बहुत नीचे ही हैं, अभी ऊंचे पे गए नहीं हैं, नीचे ही हैं, तभी हमारा मन समस्त संकीर्णताओं को तिरोहित करने लगता है। जिस तरह आप देखते होंगे कि पूजा के सामग्री में कपूर एक वस्तु होती है, कपूर को अगर आप कहीं रख दीजिए और छोड़ दीजिए तो धीरे धीरे वो कपूर खुद ही घुल के हवा में मिल जाता है। क्या ऐसा देखा है, ऐसा हुआ है कभी? कपूर खुद ही हवा में घुल जाता है, मिल जाता है। कपूर था परंतु वो तिरोहित हो गया, घुल गया, मिल गया, अपने जो ठोस उसकी वस्तु जो दिखाई दे रही थी वो अब सूक्ष्म हो गई है, जो स्थूल था वो सूक्ष्म हो गया, तिरोहित हो गया। उसी तरह शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही हमारे आपके मन की समस्त संकीर्णताएं तिरोहित होती चली जाती हैं। महादेव का सानिध्य प्राप्त करना, शिव को गुरु मानना, ये साहब श्री के दिए हुए तीनों सूत्रों को करना हमारे मन को शिव जैसा बनाता है। जब हम पहला सूत्र करते हैं तो पहला सूत्र करना ही शिव भाव के लिए, जागरण के लिए, मेरे मन में शिव का भाव जग जाए, मैं शिव का शिष्य बन सकूं, मेरा भाव वैसा हो जाए, मेरा स्वभाव वैसा हो जाए, इसकी कामना लेकर जब कोई चलता है तो धीरे धीरे जितनी बार वो आवृत्ति करता है, जितनी बार वो दोहराता है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, ये बात हम जितनी बार दोहराते हैं अपने मन में, तो मन एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देता, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता, लेकिन जो दिखाई नहीं देता वो विचारों को पैदा करता है। और अगर ये विचार हमारे मन में बार बार दोहराता चला जाए,
शिव मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ये अगर बार बार मेरा मन दोहराता है तो एक दिन मेरा मन ये समझ लेता है, सचमुच में समझ लेता है कि शिव के सिवा मेरा अपना कोई नहीं है, महादेव के सिवा मेरा अपना अब कोई नहीं है। शिव की दुनिया में उसका शिष्य है और शिष्य की दुनिया में उनका शिव है। मात्र इतना ही बाकी रह जाता है, यहाँ करने जैसा कुछ भी नहीं है, मात्र गुरु की दया ही सब कुछ कराती चली जाती है। तो शिष्यता के जागरण के लिए, स्वस्फूर्त जागरण के लिए मेरे मन में, मेरे हृदय कमल में वो शिव जग जाए, मेरे मन के तार तार में वो शिव जगह सिर्फ ना रहे, मेरा मन इसको अनुभूत करे, महसूस करे कि शिव जगह है मेरे अंदर और मैं एक सिर्फ मानव नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक इंसान नहीं हूँ, मैं उस शिव का एक अंश हूँ जो असीम है, जो अचिंत्य है, जो नवीन है, जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। कहा जाता है बूंद की अपनी कोई ताकत नहीं। एक बूंद की क्या ताकत है? पानी, एक गिलास पानी की क्या ताकत? वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन एक आदमी की प्यास बुझा सकता है, परंतु उसमें ताकत बहुत कम है। एक व्यक्ति की प्यास जाऊं, तेरा हूं तुझ में मिल जाऊं, तो जब तेरा हूं तुझ में मिल जाता हूं तो मेरी जो ताकत है, मेरी जो क्षमता है, अब मेरे जैसी नहीं है, अब ये किसके जैसी है? उसके जैसी जिसके सानिध्य में, जिसके भाव में मेरा मन आज रम गया है, बस गया है, शिव के जैसी। वही पानी समंदर में डाला जाए तो उसकी ताकत समंदर जैसी होती है। एक बूंद की अपनी कोई ताकत नहीं होती, परंतु वो बूंद अगर समंदर में मिल जाए तो उसकी ताकत भी असीम है, अनंत है, अचिंत्य है। तो शिव से मिलने का मन, हमारा आपका मन जब मिलता है तब क्या होता है? जब शिव से हमारा मन मिलता है तब हम खुद ही उसकी महिमा का गान करने लगते हैं, हम खुद ही महादेव की महिमा का गान करने लगते हैं। कोई मुझसे पूछने नहीं आता, कोई मुझसे जानना नहीं चाहता, परंतु इतना बोलते हैं महादेव की बात कि महादेव महादेव बोलते बोलते आंखें खुलती हैं और महादेव महादेव करते करते आंखें रात में बंद हो जाती हैं। नींद में भी शिव ही दिखाई देते हैं। जो दिन रात शिव की बात करता हो उसके जीवन में, उसकी नींद में भी शिव ही अवस्थित होते हैं। तो महादेव की बात जब हम करते हैं, यानी शिव की चर्चा करना, शिव की चर्चा एक ऐसा काम है, एक ऐसी विधा है जिसमें कुछ नहीं लगता, आपका मन लगता है, आपके मन के भाव लगते हैं, हृदय के भाव लगते हैं। और अगर हृदय में भाव हो तो घास के मैदान में बैठकर भी शिव चर्चा की जा सकती है। हृदय में भाव हो तो बोरा बिछा के भी महादेव की बात होती है और लाखों की भीड़ में भी महादेव की बात होती है। एक व्यक्ति से अकेले में भी महादेव की बात होती है। महादेव की बात करने के लिए हम किसी के मोहताज नहीं हैं। महादेव की बात करने के लिए हमको कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। कथाओं का व्यवस्था करने में तो काफ़ी कुछ लगता है, मगर शिव चर्चा में तो एक दरी और एक बहुत मन हुआ तो एक माइक लगता है। एक दरी, एक माइक, और बहुत खुश हुए हैं तो पानी की व्यवस्था कर दिया गया है। लोग आते हैं, महादेव की बात करते हैं, चले जाते हैं। क्या मिलता है? साहब ने हमेशा ये पूछा। आखिर मैं तो हर कार्यक्रम में एक ही बात कहता हूँ। जब भी साहब कहीं जाते तो उनके कार्यक्रम में जब लोग आते, लौटने के बाद साहब पूछते कि मैं तो हर कार्यक्रम में अपने जीवन की बात ही बताता हूँ, मैं कोई बड़ी बड़ी बात तो नहीं करता। मेरे जीवन में जो घटा है, मैंने ठोकरें खाई हैं, मैंने पीड़ा भोगी है
और उस पीड़ा को भोग कर मेरे गुरु शिव हुए हैं। तो मैं अपने गुरु भाई गुरु बहनों से अपनी दिल की बात बताता हूँ, उनको सुनाता हूँ कि कैसे मैं 14 वर्षों तक भटकता रहा, कैसे कितने लोगों को मैंने अपना गुरु बनाया, लेकिन शरीरधारी गुरु होकर भी जिन्होंने मुझको धोखे दिए, मेरा मन लहूलुहान हुआ। साहब ने कहा मेरे मन की दशा उस समय ऐसी थी जैसे जिस दिन जब 1974 में आरा के गांगी शमशान में मैं बैठा था, आधी रात में 2 बजे का समय रहा होगा, और मेरे मन में उस समय अचानक मैंने अपने जीवन को देखा। मेरे जीवन में पिछले 14 वर्षों के जीवन में मैंने देखा कि मैंने क्या पाया, और मेरा मन विषाद से, हताशा से, निराशा से भर गया। मेरे मन ने सोचा कि पिछला 14 वर्ष मेरे जीवन का बर्बाद हो गया। मेरे पिता कहते थे हमेशा कि बर्बाद हो जाइबा, कुछ ना मिली, और सही में मैं बर्बाद हो गया, मुझको कुछ ना मिला। और आज जब मैं इस आरा के गांगी शमशान में बैठा हूँ तो सोचता हूँ कि 14 वर्ष अपने जीवन के मैंने बर्बाद कर दिए, अब क्या करूँगा। उसी समय देखिए, जब कोई गुरु के सानिध्य में जाता है तो एक दिन उसका मन हताश और क्लांत और श्रांत हो जाता है, तब वो थक कर, हार कर, समर्पित होकर शिव की शरण में जाता है। वही अवस्था उस समय साहब के मन की हुई। उन्होंने कहा एक साथ जैसे हजारों सुइयां चुभो दी जाए, जैसे बर्फ के पहाड़ से किसी को धकेल दिया गया हो और लहूलुहान होकर वो गिरता चला गया हो, वैसी अवस्था मेरे मन की थी उस समय। आंखों के आगे शमशान का भयावह अंधेरा था और मन लहूलुहान था, परंतु उस अंधेरे में रोशनी की एक किरण कौंध गई। जब चारों तरफ काले बादल छाए हो तो बिजली की एक चमक सारे अंधेरे को दूर कर देती है। जब पूरा घर अंधेरे में डूबा हो तो एक दिए की रोशनी पूरे घर को रोशन कर देती है। साहब के मन में उस समय ये पंक्ति गूंज गई। पंक्ति यही थी जो अक्सर हमारे घर बार में लोग पूजा में प्रयोग करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है, यहाँ तक कि गुरु पर ब्रह्म होते हैं, परम ब्रह्म होते हैं। तो मैंने सोचा कि जब गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। हालांकि इससे बहुत साल पहले साहब ने जिस दिन महादेव को अपना गुरु बनाया, ये सन 1974 का समय था और 24 वर्ष की आयु थी उनकी, 24-25 वर्ष की आयु थी। लेकिन जब वो 12 साल के थे और 13वें वर्ष में वो शमशान भूमि जाते थे तो लोगों ने उनकी माँ से शिकायत करनी शुरू की थी। लोग उनकी माँ से, साहब की माँ से ये कहते थे कि राधा जी आपका जो बेटा है बर्बाद हो गया। और साहब जब घर आते तो माँ उनकी उनको समझाती थी कि बउआ बरको, लोग कहते हैं कि आप बर्बाद हो जाइएगा, अघोरी हो गए, शमशानी हो गए। आपके पिता चाहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई करिए, कुछ अच्छा करिए, छोड़िए इन चीजों को। उस दिन साहब ने अपनी माँ से कहा था। 13वें वर्ष में प्रवेश करने वाले एक बालक ने अपनी माँ से उस दिन कहा था कि माँ, लोग कहते हैं कि इंसान भगवान के पास से आता है, जन्म लेता है तो हम लोग क्या कहते हैं, कहाँ से आया है ये बच्चा जो मेरे गोद में है, ये भगवान ने दिया, महादेव का दिया हुआ है, तो महादेव के पास से आया।
अक्सर छोटे बच्चे पालना में झूलते झूलते मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, नींद में है, बिल्कुल नींद में है और नींद में ही हंसने लगते हैं। तो हमारे घर बार में लोग कहते हैं कि देखो भगवान जी के साथ खेल रहा है, भगवान के साथ इसका रिश्ता अभी भी जुड़ा हुआ है, जगत में आ तो गया है परंतु भगवान के साथ खेल रहा है। साहब ने यही बात अपनी माँ से कही थी कि लोग भगवान के पास से आते हैं, परमात्मा के पास से, और परमात्मा के पास चले जाते हैं। जब उनकी मौत हो जाती है तो लोग कहते हैं कि ये मरकर फिर भगवान में लीन हो गया, भगवान में चला गया थी, चरितार्थ हो रही है, क्योंकि आज वो भगवान सिर्फ मूर्ति में नहीं है, सिर्फ तस्वीर में नहीं है, सिर्फ शिवलिंग में नहीं है, वो महादेव हमारे जीवन में है, हमारे दिल की धड़कन में है, हमारे घर के मुखिया हैं। हम कुछ भी करते हो हमारे मुंह से यही निकलता है, महादेव की दया होगी तो हो जाएगा। कुछ भी अच्छा होता है तो कहते हैं महादेव की दया है तभी तो हुआ है, महादेव की दया ना होती तो कैसे होता। तो सोचिए उस अवस्था में साहब ने जब 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया तो उनके मन ने ये समझा कि अब मैं जो भी आप तस्वीर में हैं, दिखते हैं, आइएगा, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। जो मैं करता था इससे पहले 14 वर्षों तक जितने भी कर्मकांड मैंने किए हैं, जितने भी साधना या कुंडली जप मैंने किए हैं, ये सारी चीजें मैं छोड़ता हूँ और अब आप जो बताइएगा मैं वही करूँगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं करूँगा। साहब को पता था उस समय कि भगवान महादेव दिखाई इन आंखों से नहीं देते, तो उन्होंने उस समय बाद में सोचा कि मैंने भगवान शिव को अपना देंगे कैसे, साधना बताएंगे कैसे, तो मैं समझूंगा कैसे। ये सोचकर उन्होंने किसी से ये बात नहीं कही, किसी को क्योंकि उन्होंने गुरु के रूप में अभी तक मात्र धोखे खाए थे, छलावा मिला था, छल मिला था। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं महादेव भी कुछ देंगे कि नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने मात्र नीलम दीदी को चिट्ठी लिखकर ये बात बताई कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। माँ नीलम आनंद उस समय मनातूगढ़ में थी और जब चिट्ठी मिली उनको तो वो बहुत खुश हुई। उनको लगा कि मेरे पति को एक ठिकाना तो मिला, एक ठौर तो मिला, और ये सोचकर खुश होकर उन्होंने सहर्ष शिव को अपना गुरु बना लिया। साहब के जीवन की अब आगे की यात्रा बढ़ती है और काफी चमत्कार उनके जीवन में होने लगते हैं। जब वो पाटन में वीडियो बन के जाते हैं, कंक्रीट का, ईंट का, और उस छत से, ईंट और सीमेंट की छत से अचानक बेलपत्रों की, सूखे बेलपत्रों की बारिश होने लगती थी, जिसमें चंदन लगे होते थे, बड़े बड़े बेलपत्र। आज भी उपवन में साहब के उस स्थल पे वो तस्वीर जिसमें माँ नीलम आनंद जी ने अपने हाथों से लिखा था, बेलपत्रों को सजाकर, और नीचे लिखा था महाप्रसाद नमः शिवाय, ये अभी भी लोगों के दर्शन के लिए रखे गए हैं और लोग उसका दर्शन करते हैं। न जाने कितनी घटना, न जाने कितने चमत्कार उनके जीवन में घटने लगे। जो कहते सो हो जाता। महादेव और भगवती के कितनी घटनाएं ऐसी हुई
जो साक्षात ये परिलक्षित कर रही थी कि कोई अलौकिक सत्ता है जो लगातार साहब से मिलने आ रही है। वहीं पाटन में पहली बार चावल को बिछाया गया था, जो पूजा घर में बिछा था और जिस पे संदेश आए थे। तो जो संदेश आए थे वो सभी संदेश को साहब ने संजो के लिख के एक रजिस्टर में रखवाया है। और पहली बार जब उस चावल में ये लगा कि कोई शक्ति है, जो चावल के डब्बे में कोई आकृति उभर रही है बार बार, तो सबने कहा कि लगता है कोई अलौकिक शक्ति है जो आपसे कुछ कहना चाहती है। तो साहब ने उस समय वो चावल निकलवा कर पूजा रूम में बिछाया था और उसके बाद उन्होंने प्रणाम किया। आया चावल पे आशीर्वाद। साहब ने कहा कि मैंने तो प्रणाम भी नहीं किया और कोई आशीर्वाद दे रहा है, तो क्या करना होगा। उन्होंने बोला कि क्या करना होगा। तो उसमें संदेश जो आया था सबसे पहली बार उस चावल पे, तो संदेश आया था कि नमः शिवाय। साहब ने फिर पूछा कितनी बार। संदेश आया 108 बार। कब तक पूछेंगे ना कि अगर ये मंत्र करना है तो कब तक करना है। उन्होंने पूछा कब तक। संदेश आया आजीवन। इसी बात को साहब ने बाद में बताया है कि जब आप ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई मंत्र का जप करते हैं तो वो जीवन भर किया जाता है। जब आपकी लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं तो उस कामना की पूर्ति तक वो मंत्र का जप आप कर सकते हैं। जब कामना पूरी हो जाए, कोई संतान के लिए जप कर रहा है, कोई अपने घर के सुख के लिए कर रहा है, जब वो चीजें उपलब्ध हो जाती हैं उसके बाद उन मंत्रों का जप नहीं किया जाता। परंतु ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मंत्र होते हैं उसका आजीवन जप किया जाता है। तो सन 1975 में साहब को नमः शिवाय मिला था हवा के झोंके के साथ। नमः आया, शिवाय उतर गया। हालांकि दूसरे सूत्र में और पहले सूत्र में, दोनों सूत्रों में साहब ने पहला सूत्र जो बनाया दया मांगना, दूसरा सूत्र बनाया चर्चा करना और तीसरा सूत्र बनाया नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करना। आप चाहें तो 24 घंटे में एक बार माला पे जप कर सकते हैं और टुकड़े टुकड़े में जब मन हो, जब आपका मन महादेव पे टिके, तब आप अपने मन में महादेव को नमः शिवाय से सांस पे चढ़ा के नमः सांस पे चढ़ा, शिवाय उतरा, तो नमः शिवाय ऐसा करके शिव को प्रणाम कर सकते हैं। शिव पुराण लिखता है कि एक समय आएगा जब समस्त जगत धर्म से विमुख हो जाएगा, पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी और उस समय पूरी मानव जाति के सामने, समस्त मानव जाति के सामने एक ही विकल्प बचेगा, नमः शिवाय, शिव को प्रणाम। इसके सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो इसीलिए जब साहब ने ये बातें तीनों सूत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई, उसके बाद उन्होंने जब शास्त्रों का अध्ययन किया था 1986 में, तब उनको धीरे धीरे पता चलने लगा कि अरे ये तो 1982 से 1986 के बीच में उन्होंने जितने भी अध्ययन किए सभी जगहों पे गुरु नाम गुरुवे नमः, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, संभवे गुरुवे नमः, सकला कल रूपाए संभवे गुरुवे नमः, ये पंक्तियां लिखी हुई प्रदीप्त दिख रही थी। और अक्सर साहब ने ये कहा कि लोग कहते हैं शास्त्र में भी ये लिखा है, शिव पुराण में ये लिखा है और हमारे ऋषि मुनि भी ये कहते हैं कि शिव जैसा कोई नहीं। लेकिन न जाने क्यों उन्होंने गुरु शब्द पे अपना मौन रखा, गुरु के बात पे कुछ नहीं कहा। शास्त्रों ने ये तो लिख दिया कि नास्ति सर्व समो दाने, नास्ति सर्व समो देवो, नास्ति सर्व समा गति।
नास्ति सर्व समो रणे, यानी शिव जैसा कोई देवता नहीं, शिव जैसा कोई दानी नहीं, शिव जैसा कोई योद्धा नहीं, शिव जैसा कोई नहीं। लेकिन साहब ने कहा काश उसी समय ये पंक्ति भी जोड़ दी जाती कि नास्ति सर्व समो गुरु, शिव जैसा कोई गुरु भी नहीं है। तो आज इतने सालों में मानव जाति इस बात से वंचित तो न होती कि वो शिव को अपना गुरु बना सकती। और आज जब हम 2026 में प्रवेश कर रहे हैं, साहब श्री की 1982 से शुरू की हुई शिव की चर्चा आज सालों की यात्रा तय करके आगे बढ़ती जा रही है। ये संदेश, ये पावन संदेश घर घर में पहुंच रहा है। लोग शिव को अपना गुरु बना रहे हैं अपने जीवन के लिए। कहा जब एक क्यों हम लोगों को ऐसा लगता है साहब कि जैसे आपके साथ ही हम लोग हमेशा से थे, न जाने कितने जन्म से आप ही के साथ हैं और न जाने कितने जन्म तक आपके साथ रहेंगे। तो साहब ने कहा उस दिन कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, यूं ही कोई दिल नहीं लुभा लेता है। ये रिश्ता एक जन्म का नहीं है, ये जन्मों जन्म का रिश्ता है। और ये बात कितने घटनाओं से जाहिर हुई, कितने जगहों पे उन्होंने कहा कि अमुक समय में ऐसा हुआ, अमुक समय में ऐसा हुआ, इस युग में ऐसा हुआ। तो वो जब बोल रहे हैं तो ऐसा लगता था कि जैसे सारी चीजें उनके आंखों के सामने घटित हो। तो मैंने उनसे पूछा ये कि ऐसा लगता है कि जैसे जब आप बताते हैं तो आपकी आंखों के सामने ये चीजें घटित हुई हैं। साहब ने हंस के कहा कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरे टेलीविजन में महादेव आते हैं, आपके टेलीविजन में नहीं आते हैं, तो मैं क्या करूँ। मेरे टेलीविजन में तो महादेव आते हैं और मेरे आपके सबके टेलीविजन में महादेव आए, इसकी कामना करिए। इसका चलिए हम लोग अब कुछ जिज्ञासाओं पे चलते हैं। और महादेव की असीम दया से आज मौसम ने बड़ा साथ दिया है। कोसी के इस क्षेत्र में जहां पहली बार एक बड़ा शिव गुरु महोत्सव हो रहा है, साहब के उस सपने को, साहब के उस बात को, साहब के उस आदेश को, उस आज्ञा को पूर्ण करने के लिए जो उन्होंने बरसों पहले कहा था और मैंने अनुभूत किया है कि शिव के शिष्य ने जो कह दिया है होता वही है। एक बार की घटना आपको बताती हूँ। शिव के शिष्य ने जो कह दिया कैसे वही होता है और क्या हो। भाई ने पूछा, शाम का समय था, बहुत जिज्ञासा समाधान होते रहते थे उस समय। साहब जब जब धरती पे कोई युग पुरुष आए, कोई महापुरुष आया, तो जब तक वो शरीर में थे तब तक तो लोग उनके पीछे चलते रहे। मतलब जब तक वो शरीर में है तो सारे जो उनके साथ के लोग हैं उनके साथ चलते रहे, एक होकर चलते रहे। परंतु जब वो शरीर में ना रहे तो सब अलग अलग भाग में बट गए, जैसे 2 भाग में या 3 भाग में बट गए। बुद्ध आए तब भी ऐसा हुआ, महावीर आए तब भी ऐसा हुआ, ईसा मसीह आए तब भी ऐसा हुआ, मोहम्मद आए तब भी ऐसा हुआ। तो जब भी शरीर में कोई आया तो जब तक वो था तो सब एक होकर थे, और जब वो शरीर में ना रहा तो फिर लोग कुनबे में बटे या 2 भाग 3 भाग में बट गए। तो उस गुरु भाई ने पूछा साहब से कि साहब क्या शिव की शिष्यता में भी ऐसा होगा, क्योंकि शरीर में है तो शरीर तो एक दिन जाएगा, शरीर जब एक दिन चला जाएगा तो क्या शिव शिष्यता में भी ऐसा होगा। उस समय साहब ने कहा था, बरसों पहले की, ये कम से कम 20 साल पहले की बात है, लगभग 20 साल पहले उन्होंने ये बात कही कि देखो औरों में जो हुआ सो हुआ,
औरों के अंदर वो गुरु थे, कोई सदगुरु था तो हुआ, परंतु यहाँ जगत गुरु शिव है और बाकी सब में पहले सब एक होकर चले, फिर बाद में अलग अलग भाग में बच गए, परंतु शिव की शिष्यता में पहले सब अलग अलग कुनबे में बटेंगे। कोई इस क्षेत्र का हो जाएगा, कोई इस जिला का हो जाएगा, कोई किसी स्थान का हो जाएगा, कोई वरीय हो जाएगा, कोई नया हो जाएगा, परंतु शुरू में ये सब होगा और अंत में सब एक हो जाएंगे। शिव की शिष्यता में सब एक है और हो के रहेंगे। ये आज से 20 साल पहले साहब ने कहा था और आज ये आंखें ये देखती हैं कि जो उन्होंने कहा है वही हुआ है। आज सभी के मन के सिकवे शांत हो गए, सिकवे गिले किसी से अब नहीं है। पहले सोचिए तो, पहले मन में कितनी शिकायतें थी लोगों के लिए, अब है कितनी शिकायत होती है अब। पहले तो जब लोग आते थे साहब से मिलने तो सबके पास किसी न किसी की शिकायत होती थी, परंतु अब सबके पास एक ही बात होती है, मैं शिव का शिष्य कैसे बनूं और दूसरों को शिव का शिष्य कैसे बनाऊं। चलिए हम लोग जिज्ञासा कुछ देख लेते हैं।